आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि किसी की आँखों का पानी सूख जाना, और इसका मतलब होता है कि जब किसी के मन में किसी के लिए सम्मान नहीं रहता है। लेकिन अगर ये कहावत की हम आज बात करें, तो ये आधुनिक दौर में सही साबित हो रही है वाक़ई में आँखों को लेकर। जी हाँ, आज के बच्चों की आँखों का पानी लगातार सूखता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। और ये पता किया है कानपुर मेडिकल कॉलेज के एक रिसर्च ने। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी मोहन। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि रिसर्च कैसे हुआ था और क्या बचाव हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, सबसे पहली बात तो ये कि वाकई में आज का जो मोबाइल है वो आधुनिक दौर में जहाँ हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, वहीं पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले रिसर्च के बारे में बताइए कि क्या था ये रिसर्च और कितने बच्चों पर किया गया। देखिए, हम लोगों ने जब कोविड में देखा कि कोविड के बाद अचानक से बहुत सारे बच्चे ऐसे आने लग गए जिनको कि चश्मे का नंबर लगने लग गया। तो इस पॉइंट को जब हम लोग लेके चले तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनको कि पता ही नहीं है कि उनको चश्मे का नंबर लग सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान किया। और यहाँ के शहर के बहुत जो मेजर स्कूल्स थे, बड़े बड़े स्कूल्स, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 स्कूल्स में स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमारी मदद की, और वहाँ पर जाकर हमारी पूरी टीम ने हर क्लास के बच्चों को एग्ज़ामिन किया। तो टोटल 10,000 बच्चों का ये एग्ज़ामिनेशन हुआ। और जिसकी आपने अभी रिसर्च की बात की, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि एक मेजर चंक ऑफ बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको चश्मे का नंबर आ गया, या उनको कम दिख रहा है, या उनको जैसे वो घर पे अगर होमवर्क वो गलत नोट करके लेके जा रहे हैं तो पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे ने क्लास में ध्यान नहीं दिया, बट रियलिटी ये हुई कि उनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। और उसकी वजह से तो फिर ये 10,000 बच्चों में हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट 2/3 ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको कि आँख में सूखापन और ड्राइनेस भी हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने इनका स्क्रीन टाइम चेक किया रेट्रोस्पेक्टिवली कि कितने आवर्स इनका स्क्रीन टाइम है। तो कुछ बच्चे ऐसे निकले जो कि मतलब 5 से 6 घंटा तो आसानी से मोबाइल देख रहे हैं। उसके अलावा उनको कई बार लैपटॉप और कंप्यूटर में पढ़ना भी पड़ रहा है, फिर कुछ टीवी का भी एक्सपोजर है। तो क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन टाइम आ जाता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि कितना उनका स्क्रीन टाइम था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को मिली वो ये मिली कि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम था उतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी ड्राई आइज़ की। तो ड्राई आइज़ में उसमें बहुत कॉमन होता है, बच्चे जल्दी जल्दी पलकों को ब्लिंक करने लगते हैं, इसको हम लोग फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग कहते हैं। फिर ब्लिंकिंग के साथ साथ में उनकी आंखों में चुभन, गर्न होना, और बहुत देर तक मोबाइल देखने से उनकी आंखों में पानी आ जाना, ये बड़ी कॉमन कंप्लेन थी बच्चों में। तो चश्मे के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को मिला कि ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है डॉक्टर शालिनी, क्योंकि वाकई में बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ रहा है, और ख़ासकर बच्चे आजकल जो वीडियो गेम्स भी खेलते हैं राइट। घंटों, हम कई बार देखने को मिलता है पूरी पूरी रात वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। इससे बचाव का क्या तरीका है, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल को बच्चों से अलग करना वो अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो आखिर इससे बचाव कैसे किया जा सकता आपने इम्पॉर्टेंट बात कही कि रात रात भर मोबाइल जो है वो देखना, और बहुत सारे बच्चे लाइट ऑफ करके अंधेरे में भी देखते हैं। तो वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और यूट्यूब से, और आजकल इतने इनोवेटिव गेम्स आ गए हैं जो शायद बहुत एडिक्टिंग भी होते हैं, बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो देखिए पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स जो हैं वो पहली बात तो मोबाइल लिमिटेड ड्यूरेशन के ही बच्चों को दें। जैसे मेरे पास ही पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं, मैं कहती हूँ भाई आप अलार्म सेट कर दीजिए हाफ एन आवर का। और बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको स्कूल में भी टीचर्स की बात बच्चे बहुत आसानी से मान जाते हैं, पेरेंट्स की शायद ना भी माने। तो टीचर्स को भी उसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और हम डॉक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो शायद पेरेंट्स और टीचर्स की बात नहीं मानते, और डॉक्टर्स उनको अगर कहते हैं तो वो मान जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए काउंसलिंग ही है बच्चों के लिए। साथ में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, मोबाइल पे आप अपना पासवर्ड लगा के रखिए, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए उनको दीजिए। और एक लाइट, जो रूम की लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधेरे में करके देखेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बिल्कुल ऐसे नज़दीक ऐसे करके देख रहा है और कोई ऐसे डिस्टेंस करके देख रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो प्रॉब्लम कम होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर सकें अपने लाइफस्टाइल में तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा मिलता है। अगर बच्चों ने ये मोबाइल से और वीडियो गेम से दूरियां नहीं बनाई,
तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, नुकसान बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ केवल ड्राइनेस नहीं, साथ में चश्मे का नंबर भी बढ़ने लगता है। तो क्या हो जाता है, उनका चश्मा मोटा होने लग जाता है, चश्मे का नंबर बढ़ता है, जिससे मायोपिया होता है। इसकी वजह से जो है, जो हमारा रेटिना है वो वीक होने लगता है, रेटिना की स्ट्रेचिंग होने लग जाती है, जो आगे लॉन्ग टर्म में चल के बहुत अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह होती है, जो हाई मायोप्स में कॉमन होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों का बाहर धूप में खेलना। ये भी ऑब्जर्वेशन में आया कि जो बच्चे बाहर आउटडोर गेम्स खेल रहे थे, सनलाइट में ज़्यादा खेल रहे थे, उनको ये प्रॉब्लम कम थी, चश्मे का नंबर वाली। और जो ऐसा नहीं कर रहे थे, इंडोर में ही ज़्यादा टाइम रह रहे थे, उनको चश्मे का नंबर ज़्यादा आता है। तो बाहर आउटडोर खेलने का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की ज़रूरत है। उससे एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, तो आपकी एक्सरसाइजेज़ वगैरह से तो आप स्ट्रेंथनिंग भी होती है मसल्स की, बोन्स की, और साथ में आँखों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जो लोगों को एडवाइस भी किया कि एक तो कम मोबाइल, तो ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम तो कम करना है, साथ में बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में प्ले करना है। इसके अलावा ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा रिस्ट्रिक्शन है, डिस्टेंस है, लाइट का एम्बियंस है, साथ में कुछ आपकी डाइट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं और जिसमें कि न्यूट्रिशन है, कैरोटीन है, विटामिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके लिए, रादर दैन कि आप जंक फूड वगैरह वो अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। साथ में एक और चीज़ें जो हम लोग कहते हैं वो 20-20-20 रूल की बात करते हैं कि 20 मिनट्स के गैप के बाद आपको अपना स्क्रीन से नज़र ज़रूर हटानी है। हटाने के लिए आप 20 फीट दूर देख सकते हैं, चाहे वो केवल 20 सेकेंड्स के लिए हो। मतलब 20 मिनट्स के बाद 20 फीट का डिस्टेंस और 20 सेकेंड्स, अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो ये इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कंप्यूटर पे लगातार वर्क करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, 10 to 12 आवर्स वर्क करें। तो ये रूल फॉलो करने से उनके लिए भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम कम होती है, उनको भी आई स्ट्रेन कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, वीडियो गेम से बाहर निकलिए, वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है नेत्रदान महादान होता है, लेकिन अगर आपके नेत्र ही नहीं बचेंगे तो आप उनको दान कहाँ से कर पाएंगे। और दान करने वाली बात तो बहुत दूर है, आपके शायद जीवन में वो इस्तेमाल हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर्स की बात मानिए, इस रिसर्च की बात मानिए, अपने आप को मोबाइल की दुनिया से बाहर करिए और मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ तब करिए जब उसकी ज़रूरत हो। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।